नारनौल के गोल्ड सिनेमा में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्षों और सामाजिक क्रांति के कार्यों पर आधारित अनंत नारायण महादेवन द्वारा निर्देशित फिल्म फूले का विशेष शो पिछले कई दिनों से फुल चल रहा है। फिल्म की पटकथा खूब सराह हैं। इस अवसर पर फ्रेंड्स फिल्म के संयोजक डॉक्टर सुशील शीलू ने बताया कि भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले ने आज से 2.25 साल पहले जो अलग जगाई थी, उसने महिलाओं, दलितों, सैकड़ों शोषितों की मुक्ति की राह खोली। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य है कि उस विचार को आगे बढ़ाएं ताकि सब आगे बढ़ सके। डॉक्टर शीलू ने जोर देकर कहा कि ये फिल्म फुले का जीवन दर्शन है, जो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि समानता, बंधुता और समरसता का प्रतीक है। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित पूर्व सरपंच रोशनी देवी ने कहा कि शायद विश्व में फुले दंपति से बढ़कर कोई हुआ हो जिसने दलित और महिलाओं के लिए इतना बड़ा योगदान दिया हो। इसलिए ऐसे में फिल्म मेकर्स की नेक नियत पर भरोसा करके उनके साथ खड़ा होना जरूरी है। श्रेष्ठ फाउंडेशन के सुरेंद्र अम्बेडकर ने कहा कि हमें ये फिल्म गांव, कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों में भी दिखानी चाहिए, जिससे बालिकाओं में सावित्रीबाई फुले की तरह आगे बढ़ने का साहस पैदा हो। हरियाणा अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ नारनौल के पूर्व प्रधान जय नारायण ने कहा कि ये अकारण ही नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान ने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का अपना आदर्श बनाया। भारतीय बौद्ध महासभा जिला महेंद्रगढ़ की प्रधान प्रेमलता यादव ने कहा कि सावित्रीबाई फुले समस्त समाज और सभी महिलाओं की आदर्श है। सत्यवीर धानक ने कहा कि देश और समाज फुले दंपति का ऋणी रहेगा। इस अवसर पर राज्य के मॉडल संस्कृति स्कूल महेंद्रगढ़ के प्राचार्य सुनील गोरा, राज्य के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मारोली के प्राचार्य राजकुमार आंटला, राजेश बामणिया, जयसिंह नारनौलिया, कैलाश प्रधान, महल अनुसूचित जाति विकास मंच महेश श्रेष्ठ, हजरस नारनौल, डॉक्टर सतीश जोनावास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक समिति महेंद्रगढ़, दलित वर्ग कल्याण सभा पुरानी मंडी नारनौल, सामाजिक विकास पथ समिति नारनौल, देशराज व बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया टहला, डॉक्टर अंबेडकर जागृति मंच अमरपुर जोरासी, संकल्प फाउंडेशन संदीप गोठवाल, अंबेडकर नव निर्माण समिति अभिषेक जाटीवाल, भीम युवा क्रांति दल आजमाबाद मोखुता, सतीश जन कल्याण सभा चंद्रपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधार समिति बजाड़, अनेक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। गोल्ड सिनेमा के मालिक रोहताश अग्रवाल ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। मंडी अटेली से मनोज बुलान की रिपोर्ट। मेरा नाम सुशील शीलू है। ये जो स्टार गोल्ड में चली हुई नारनौल में स्कूल चला हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है, ये फिल्म यहाँ नहीं लगी थी। ये देश के कुछ चुनिंदा जो सिनेमाघर हैं उनको ही मिली थी। तो यहाँ के कुछ साथी और जो हैं मित्रगण जो हैं वो इस फिल्म को देखना चाह रहे थे। तो हमने शो के मालिकों से संपर्क किया और उनसे विशेष आग्रह किया। तो ये हमने स्पेशल से बुक किया और इतने डिमांड रही कि एक शो के बजाय दूसरे शो को बुक करना पड़ा और तीसरे शो को बुक करना पड़ा और संभवतः चौथा शो भी इसका चल रहा है। स्कूल चल रहा है, इसमें कितनी सीटें हैं वैसे? इसमें 136 सीट्स हैं। 136 सारी बुक है, चल रही है। जी जी। क्या कारण है इस बुक होने का? वो हमने दोस्तों के साथ मिलके पहले ही सारी टिकटें बुक कर ली। तो आपकी एक फिल्म, लघु फिल्म भी बनाई है, आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं, तो इस फिल्म में नया और हटके क्या है? देखिए कि अच्छा जो सिनेमा है वो जब आपका जो विवेचन करे या आपको जो रुलाए, कई तरह का सिनेमा बनता है। तो हमें जो समाज में जब तक बदलाव का जो कोई सिनेमा नहीं होगा वो हमें पसंद नहीं है, और ये बदलाव का सिनेमा है। तो इस तरह की जो फिल्में बनती हैं जिसमें दलित, स्त्री पर जो फोकस जो फिल्में होती हैं, उन फिल्मों को हम पसंद करते हैं। तो ये फिल्म भी सावित्रीबाई फुले के जीवन और उन ज्योतिबा फुले के जीवन के उनके संघर्षों पर आधारित है। तो इसको हमने आज जो नहीं आ पाए, तो इस फिल्म को अभी तो जैसे अमेजोन पे भी नहीं आई है, वैसे इंटरनेट पे भी नहीं आई, तो कैसे क्या देख पाएंगे? अभी तो ये सिनेमा घर में भी चल रही है, सिनेमा घरों में ही चल रही है। उसके बाद में जब इसको OTT पे दिया जाएगा तो OTT पे देख सकते हैं। उसके बाद में जब ये टीवी पर इसके राइट्स दिए जाएंगे तो टीवी पर लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसको सिनेमा में ही देखना चाहिए। ये सुशील कुमार सिल्लू जी थे, इन्होंने जो फुले फिल्म के बारे में बताया हमें। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, MKB दस्तक के लिए। नारनौल के स्टार गोल्ड में फुले की जो मूवी चल रही है, पिछले 3-4 दिनों से यहाँ हाउसफुल चल रहे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। जो हमारे साथ सुरेंद्र अम्बेडकर जी हैं। सुरेंद्र जी सर। स्टार गोल्ड में ये चली हुई है फिल्म। जी सर। जी सर। इस बारे में बताइए सर। असल में ये जो पूरी फिल्म है यहाँ सीधी नहीं लगी थी। हमारे जो साथी लोग हैं उन्होंने मिल करके और एडवांस पेमेंट करके ये फिल्म 3 दिन के लिए लगाई है। लेकिन
शुरुआत में तो हमारा एक ही शो होना था, लेकिन उसके बाद में अब हमारे पास 5 शो हैं और ये खुशी की बात है। फूले जी की जो बातें हैं, बाबा साहब की जो बातें हैं, वो आम जनता की समझ में आ रही हैं और इस तरह की फिल्में इंतजार रहेगा लोगों को। और ये कितने घंटे की फिल्म है ये? 2 घंटे की फिल्म है सर। इस फिल्म में क्या बताया गया है? इसमें फूले जी की और सावित्रीबाई फूले जी की जो उन्होंने बहुजन समाज को जो दिया है, वो सारी चीजें इसमें है। मोस्ट क्या दिया है आपने? देखो, महिलाओं के जो भी अधिकार है वो सावित्रीबाई फूले जी की वजह से हुआ है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला प्रदेश में। जी हाँ, 1848 में पहला स्कूल खोला और 25 स्कूल खोले उसके बाद में। तो जो शिक्षा से सारी चीजें होती हैं, तो शिक्षा की देन है इसमें। जी जी। और बाकी इंटरवल चल रहा है तो काफी लोग आए हुए हैं, तो काफी सुशील सिलू जी साथी हैं हमारे, जिन्होंने इसमें पूरी वो मेहनत की है, पूरा वो दिया है। मैं चाहूंगा कि उनसे आप बात कीजिए। से भी बात करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो आज नहीं आ पाए वो इस मूवी को देखने के लिए कैसे क्या प्रोसेस? कल का भी 1-1:30 बजे का रहेगा हमारा, और 1:30 से 2 घंटे का है सर ये, 3:30 तक। और परसों का भी है, और सुशील सिलो जी साथ ही खड़े हैं, प्लीज आप उनसे भी बात कीजिएगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदरलाल है, गांव गनियार है। गांव गणियार से। सर आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग होने के बावजूद आप गणियार जो 25-30 किलोमीटर दूर है नारनौल से, उसको देखने के लिए आए बुजुर्ग अवस्था में भी। इसमें खास क्या रहा मूवी में? इसमें खास बात यह है कि मैंने फुल्ले जी के बारे में बहुत पढ़ रखा था पहले से, उनकी गुलामगिरी भी पढ़ी थी और भी पढ़ा था। इसमें जो है फिल्म के अंदर जो चीज़ दिखाई जाती है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसका जो क्रूप चेहरा इसमें दिखाया जाता है, उसको मैं देखना चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी इसको देखें। फिल्म बहुत अच्छी है, वास्तविकता के ऊपर आधारित है, और जैसा मैंने फुल्लू जी के बारे में पढ़ रखा था वैसा इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के चलते अछूतों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, और फुल्ले जी के प्रयासों को रोकने का कैसे प्रयास किया, और फुल्ले जी ने और सावित्री जी ने किस प्रकार से मेहनत करके लड़कियों के लिए शिक्षा के स्कूल खोले, और उनका साथ फातिमा शेख और उस्मान शेख ने दिया। सूत्रों के अलावा इस फिल्म में जो मैंने भी थोड़ी बहुत देखी, अभी जो इंटरवल से हुआ है, उसमें नारी शिक्षा पर भी दिखाया गया है। और नारी शिक्षा के ऊपर यही दिखाया गया कि पहले जो लोग लड़कियों को पढ़ाते थे तो उन लोगों का एतराज़ था कि पुरुष ना पढ़ाएं, तो फुल्ली जी ने इस बात को समझा और सावित्री जी को ट्रेनिंग दे करके और अध्यापिका बनाया, ताकि लड़की लड़कियों के द्वारा ही पढ़ी जा सके और लड़कियों को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। सर कई बार क्या होता है कि हम ये आप सरकार से क्या अपील है, भाई इसको टैक्स फ्री किया जाए या कैसे क्या है? सरकार से अपील है कि ये इस फिल्म सबको देखने के लिए टैक्स फ्री किया जाए, ताकि सब लड़कियां देखें और उनके अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता है और पढ़ने के लिए वो स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को भेजें। रिटायर्ड हेडमास्टर रहे हैं, तो आपकी जो बच्चों से और समाज के लोगों से क्या अपील है इस मूवी को देखने के लिए? हमें अपील है कि सभी बच्चे इसको देखें, सभी माँ बाप इसको देखें, और लड़की नारी शिक्षा के अंदर इसमें बढ़ावा और नारियों के अधिकारों के लिए भी इसमें बढ़ावा दें। ये रिटायर्ड हेडमास्टर सुंदरलाल जी थे, जो गणियार गांव से 25 किलोमीटर दूर नारनौल से इसको देखने के लिए आए। बुजुर्ग अवस्था का होने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि जो फुल्ले फिल्म है, ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, एक समाज को प्रेरणा देने वाली एक मूवी है। इसको सभी को, बच्चों को, बुजुर्गों को और समाज के सभी वर्ग को इसको देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, MKB दस्तक के लिए। स्टार गोल्ड सिनेमा में आज हम आए हुए हैं, उनके मैनेजर हमारे साथ हैं। तो स्टार गोल्ड में पिछले कई दिनों से फुल्ले फिल्म चली हुई है, लगी हुई है, तो इस फिल्म को कौन लेके आया और कितना हाउसफुल चल रहा है, इस मैनेजर साहब से जानकारी लेंगे कि कैसे क्या शुरू हुई है फिल्म। हाँ जी सर। सर सभी को नमस्कार मेरा। जी सर। तो सर ये जो आपके जो सिनेमा घर में ये फिल्म लगी हुई है जी फुल्ले, तो किस तरह से कब से चली हुई है? ये सर फुल्ले मूवी अपनी अभी इसी फ्राइडे से लगी है अपनी। तो इसमें जो सीटें सारी बुक चल रही हैं क्या? हाउसफुल चल अभी सर अब पूरा हाउसफुल चल रहा है अपना, सभी ग्रुप्स वगैरह आ रहे हैं। जो अपने हैं सुशील जी हैं, डॉक्टर सुशील जी, उन्होंने अपना पूरा शो फुल करवा रखा है। अभी शुक्रवार के दिन, कल के दिन भी फुल था इनका, और आज के दिन भी फुल है, और संडे का भी फुल है। अभी कब तक चलेगी सर ये? सर पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी तक और लंबी चाहिए है अभी, क्योंकि माउथ पब्लिशिंग हो रही है। जो भी मूवी देखने आ रहा है वो बहुत ही अच्छी मूवी बता रहा है, और समाज के लिए एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छा मैसेज है लोगों के लिए। एक पुराने दौर को जो भी हमारे पूर्वजों ने जिया है उसको दिखाया गया है कि क्या उन्होंने तकलीफ़ें सही हैं, कैसे वो शिक्षित हुए,
वैसे सर आप तो देखो सिनेमा हॉल के मालिक तो नहीं है, मैनेजर हैं, आप अपनी तरफ से कुछ डिबेट कुछ कर रहे हैं? डिबेट कैसे सर? कुछ कंसेशन वगैरह? कंसेशन सर वो डॉक्टर सुशील जी से हुआ है, यानी जितना हमारी तरफ से हुआ, जितना डिस्काउंट हो चुका हमने डिस्काउंट दिया है, ताकि कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, क्योंकि ये एक अपने मिडिल वर्ग की स्टोरी है। तो इसमें हमारा रेट हमने बिल्कुल रिजनेबल रखा हुआ है, ताकि नॉर्मल लोग भी इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया सर। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी मेरा रुचिका नाम है और मैं नारनौल की ही रहने वाली हूँ। तो आप पढ़ती हैं? नहीं जी, मैं अभी एट प्रेजेंट CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्टेड हूँ गौद बलावा में। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? हाँ जी, CHO एज ए डॉक्टर पोस्टेड हूँ मैं। मूवी देखने के लिए आ जाइए। हाँ, मैं 2 दिन से आ रही हूँ। अब मूवी मैंने यहाँ पे देखी है। अभी मम्मी ने, जैसे कि सर ने बहुत अरेंजमेंट किया है इस मूवी को लाने के लिए, क्योंकि ये मूवी किसी भी थिएटर में अभी तक लगाई नहीं जा रही थी, जो कि बड़ी इच्छुकता से सभी लोग जो कि हमारे समाज के भी हैं और अदर जो भी समाज के हैं, सब लोग मिलके इस मूवी को देखना चाहिए। क्योंकि अगर ये मूवी देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि हिस्ट्री में पहले क्या हुआ था और आज की इस पीढ़ी में इस महिलाओं ने कितना मतलब जागरूक हुई हैं। और सिर्फ फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के ही बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और आज आप भी हमारा अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तो ये भी सौभाग्य हमारा इसी वजह से हुआ है, ना कि हमारे हिम्मत नहीं थी कि हम यहाँ पे खड़े होकर एक रिपोर्टिंग करते। ठीक है जी, क्योंकि एक लड़की का यही सबसे सम्मान उन्होंने दिया है। सबसे बड़ी शिक्षा का जो हमारे पास पावर है वो शिक्षा ही है। तो आपको लड़कियों को मूवी देखनी चाहिए या समाज के हर एक वर्ग को देखनी चाहिए? समाज के हर एक वर्ग को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि लड़कियों की ही जागरूकता सबसे पहले पहले के जो समाज में था, वो लोग बोलते थे कि सिर्फ और सिर्फ लड़की का पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, वो ऊंची जात के लोगों को ही पढ़ाना सक्षम समझते थे। लेकिन अब जो है लड़कियां भी इसको पढ़ेंगी और इसीलिए सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने मिलके ये एक तरीके से एकजुट होकर उन्होंने एक काम किया है कि लड़कियों को आगे जागरूक किया है, हर एक जात के लोगों के लिए, सिर्फ एक अपने समाज के लिए नहीं है, उन्हें हर एक जात की लड़कियों के लिए, सभी के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि ये मूवी भी अगर उन्होंने यहाँ पे बनाई है, उन्होंने अपनी बायोपिक लिखी है, तो ही हमारे को पता लग रहा है। अगर अदरवाइज तो हमें इसके बारे में पता भी नहीं लगता कि उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं, कैसे कितनी मुसीबतों से निकल के वो यहाँ पे आए हैं। उन पे गोबर भी फेंका गया। ऐसे टीचर ऐसे पढ़ाए नहीं जाते, क्योंकि अगर आज के दौर में अगर चलते हैं तो किसी को कुछ भी जरा सा भी कुछ हो जाता है तो वो अपना ही मान के चलते हैं कि हम अगर पढ़ सकते हैं या फिर हम कुछ कर सकते हैं, तो अपने लेवल पे उनको जरा सी कोई आँच आ जाती है तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे को उस बच्चे को पढ़ाना है या फिर मैं उस बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। अपने लेवल पे रह के वो पढ़ा रहे हैं। आपने इस मूवी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हम चाहते हैं कि भाई लोग इसको फिल्म को देखें और ज्यादा से ज्यादा सरकार भी इस पर कुछ डिबेट दे, कुछ टैक्स पे फ्री किए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम केला देवी है, समाज सेवी हूँ मैं। और 2 दिन हो गए मैं लगातार फुल्ले मूवी देखने आ रही हूँ। कहाँ देखने के लिए आ रहे हैं? नारनौल? ये अपने गोल्ड सिनेमा में। जी जी। तो ऐसा खास क्या है जो लगातार आप 2 दिन से देख रहे हैं? अरे सर, इसको तो सारी जिंदगी देखें तो भी कम है। आपको पता है महिलाओं के लिए अधिकार इस मूवी ने दिए हैं। लड़कियों को पहला जो स्कूल खोला था, अभी देखा आपने सावित्रीबाई फुले ने 15 मई 1848 को पहला स्कूल खोला था। तो इस मूवी में क्या नहीं है, क्योंकि अगर फुले नहीं होते तो हम पढ़े लिखे नहीं होते, और जो एजुकेशन लिया है उन्हीं की बदौलत है। जैसे हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है कि जो सरस्वती हैं, जो सरस्वती हैं वो पहली वो रही हैं, जो शिक्षा की देवी रही हैं। तो आप इनमें क्या फर्क है? सर आप सरस्वती रही हैं तो शिक्षा की देवी रही हैं, आप बताइए। लेकिन जब सरस्वती कह रहा वो जो हिंदू, मैं समझ गई, लेकिन सरस्वती के टाइम में कितनी टीचर महिलाएं कितनी टीचर हुई? उससे पहले टीचर नहीं थी। सावित्री और फातिमा शेख से पहले कोई भी दुनिया में अपने भारतवर्ष में कोई भी टीचर नहीं थी। सरस्वती को तो लोग सदियों से, हमारे पूर्वज और लोग भी जानते हैं, लेकिन क्या कभी उससे पहले कोई टीचर आपने सुना?
सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला पुणे में 1848 में, और फातिमा शेख ने, उस्मान शेख उनके भाई थे, उन्होंने उनका हेल्प किया। और ज्योतिबा ने तो गजब ही कर दिया, क्योंकि अपनी पत्नी का साथ देके और उनको सक्षम बनाया इन लड़कियों के लिए। इस मूवी में आप सरकार से क्या अपील है भाई, जो मूवी को टैक्स फ्री किया जाए या और इसके लिए क्या किया जाए? सारी जब इतनी गुंडागर्दी आवारा फिल्में देखती हूँ, उनको टैक्स फ्री करते हैं। ये एक महिलाओं के सम्मान के लिए फिल्म बनी है, मैं तो कह रही हूँ इनको टैक्स फ्री कर दी, और हर एक घर से महिला को ये फिल्म देखी। जो प्रदेश सरकार है, जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी हैं, जो ज्योतिबा फुले भी थे वो सैनी समाज से थे, और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सैनी समाज से हैं, तो इस पे क्या हुआ? मैं तो ये कहूँगी मुख्यमंत्री साहब ने जीएसटी फ्री करनी चाहिए, और इस मूवी को हर घर के बंदे को देखनी चाहिए, हर फिल्म हॉल में लगातार लगनी चाहिए, ताकि एक एक बच्ची के पास ये आवाज़ जाए, एक एक महिला के पास आवाज़ जाए, ताकि हमारी महिलाएं ये समझ सके कि विद्या की देवी सरस्वती नहीं बल्कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख थी। ये मैडम थी, इन्होंने बताया कि जो ये मूवी को सरकार टैक्स फ्री करे, और इसके अलावा इसका और भी कुछ कंसेशन देकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, महिलाएं देख सकें और बच्चे भी देख सकें, ताकि उनमें एक नई चेतना आ सके। आपका क्या नाम है? मैं के श्रीनंदन, पेशे से अध्यापक, लेकिन काफ़ी लंबे समय से मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। 95 से मैं स्टेज से कलाकार रहा हूँ। नेशनल यूथ स्कॉलरशिप अवार्ड मुझे मिला हुआ है थिएटर फील्ड से, जिस समय पूरे इंडिया से 416 विधाओं में 400 कैंडिडेट चुने जाते थे। 2003 का अवार्ड मुझे हरियाणा से मैं एकमात्र रहा हूँ। बड़ी खुशी है कि फूले जी के जीवन के ऊपर, क्योंकि ना तो कोई पुस्तकें हमें ऐसी देखने को मिलती है, ना उनकी जीवनी कहीं लिखित रूप में अंदर नजर आती है। तो ऐसे के अंदर अनंत नारायण महादेवन, जो अपने आप में बहुत बड़े अभिनेता हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस मुद्दे को, इस पॉइंट को लिया और उस पॉइंट को लेकर उसको पहले पर्दे के ऊपर निकाल कर लेकर आना, उसको सिनेमेटोग्राफी करके लेकर आना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और खास तौर पर ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब समाज में एक तरीके से देखा जाए, तो फिर दोबारा से उसी प्रकार का कहीं ना कहीं हमें रूप देखने को मिलता है। हमें इस मूवी में कुछ सीन काटने भी पड़े, क्यों काटे गए, क्या कारण? देखिए, ये तो क्योंकि सेंसर बोर्ड ही बता सकता है कि उनको कौन से मूवी सीन के ऊपर आपत्ति रही होगी, या उनके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई गई होगी, जिसके कारण से उन्होंने उसको कटाया है। क्योंकि अब वो इसमें नहीं है, तो हमें भी नहीं पता कि किस प्रकार के वो सीन हो सकते हैं, कौन प्रकार के साथ। निर्देशक कौन है? इनके निर्देशक हमारे जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्देशक अनंत नारायण महादेवन जी हैं। कितने घंटे की मूवी है? 2 घंटे से, अब मेरे ख्याल से ये शायद 2.25 घंटे के आसपास मूवी होनी चाहिए। जो आज नहीं देख पाए, तो उनके क्या? देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे खास मित्र हैं डॉक्टर सुशील कुमार सीलू जी और उनकी टीम जो भी लगी हुई है। क्योंकि मेरी यहाँ पोस्टिंग नहीं है, मैं बाहर हूँ, तो कुछ उनसे नहीं जुड़ पाया। उन्होंने जो विशेष प्रयास किया कि इस मूवी को यहाँ सिनेमाघर में लाने का, 25 अप्रैल को, पहले 11 अप्रैल को इसकी रिलीज डेट थी, 11 अप्रैल को रिलीज नहीं हो पाई। किस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी रही या इसको रोकने का काम किया गया, इस विषय में तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन 14 दिन बाद में 25 अप्रैल को जब इसको सिनेमाघर में रिलीज किया जाना था, तो इंडिया के अधिकतर भागों में इसको रिलीज नहीं किया गया। किस प्रकार का कोई मामला रहा होगा, ये अब धीरे धीरे उसकी प्रत्येक खुलने लगेगी। तो मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मित्र डॉक्टर सुशील जी का, उनके प्रयासों से उसकी शुरुआत हुई। और अब मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हालांकि जातिगत बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फूले जी, मैं यहाँ क्षमा चाहूँगा, माड़ी जाति से, मैं भी माड़ी जाति से, और पिछले दौरान में मैं अपने जनरल सेक्रेटरी भी समाज का रहा हूँ। और अब क्योंकि एक बड़ा तमका है, यहाँ पर प्रयास नहीं किया गया, अब प्रयास हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगातार ये मूवी इस सिनेमाघर में चलेगी। अभी ये हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि जो फूले फिल्म है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत आगे काम आएगी।